बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, हमारे पास है जी 3.5 एक्सरसाइज का अब क्वेश्चन नंबर 13। बुक दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर और 17 तक एक जैसे हैं क्वेश्चन। 12 से लेकर 17 तक मैं आप लोगों को करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15, जो थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर है जी 13। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इस सवाल को सबसे पहले नंबर पे सवाल को ये देखा जाता है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो इसमें आप ऊपर देखिए पावरें हैं 2 और नीचे पावरें हैं 2 इस पे है और 1 इस पे है, तो 3 पावर बनती है। ऊपर पावरें 2 है, नीचे पावरें बनती है 3। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है क्योंकि ऊपर कम पावरें हैं और नीचे ज्यादा पावरें हैं। और इम्प्रॉपर क्वेश्चन कब होता है? जब ऊपर ज्यादा हो या बराबर हो और नीचे कम हो या फिर बराबर। तो ऐसी सूरत में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम डायरेक्ट उसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन में हमने इसका केस देखना है, ये कौन सा केस है, ये लीनियर का है या लीनियर बट रिपीटेड का। इसमें जो पहली रकम नजर आ रही है वो लीनियर नजर आ रही है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। लेकिन जो दूसरी रकम हमें नजर आ रही है ये लीनियर बट रिपीटेड है। क्यों? इसके ऊपर सारी रकम के ऊपर पावर है स्क्वायर। इसे हमने लीनियर वाले तरीके से फर्ज करना है और इस रकम को हमने लीनियर बट रिपीटेड वाले तरीके से फर्ज करना है। केस 1 होता है लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं? जिसमें x पे पावर 1 हो। और लीनियर बट रिपीटेड किसे कहते हैं? जिसमें x के ऊपर तो पावर 1 हो लेकिन होल के ऊपर पावर भी होगी। लेट आई इज इक्वल टू, चले जी, नाउ कंसीडर। पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर हो तो हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में अब ये पहला देख लें जी, लीनियर का केस है। नाउ कंसीडर, ये लीनियर का केस है। लीनियर को हम लोग फर्ज करते हैं a बटा पहली रकम। और ये लीनियर बट रिपीटेड का केस है। लीनियर बट रिपीटेड को कैसे फर्ज करते हैं? पहले उसकी एक पावर, फिर उसकी दूसरी पावर, फिर उसकी जितनी भी पावर होती है। यहाँ पर 2 पावरें हैं तो आप इसे फर्ज करेंगे b ओवर इसकी पहले एक पावर, फिर c ओवर इसकी दूसरी पावर। पहले एक पावर फिर दूसरी पावर। ये लीनियर का केस है। लीनियर को कैसे फर्ज करते हैं? सिंपल a ओवर वो रकम। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी। इसको जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इधर x माइनस 1 की एक पावर कटेगी, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। और इधर दोनों ही पावरें कट जाएंगी, सिर्फ x प्लस 1 रहेगा। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने वैल्यू फाइंड करनी है a की, b की और c की। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के नीचे वाली रकम को 0 करते हैं, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए b के नीचे वाली रकम को 0 करेंगे। लेकिन c की कीमत फाइंड करने के लिए c के नीचे वाली रकम 0 नहीं होगी। ठीक है, जिस रकम पे भी स्क्वायर आ जाए उसको आपने 0 के इक्वल नहीं करना, उस पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लगेगा। ठीक है,
इसको भी हम जीरो कर लेंगे, इसको भी जीरो कर लेंगे, लेकिन जिस रकम के ऊपर पावर आ जाएगी उसे जीरो नहीं करना, उस पे आपने मेथड लगाना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लाइक पावर ऑफ एक्स, जिस पे भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर रकम के नीचे स्क्वायर हो तो आपने इस इक्वेशन को सिंपलीफाई लाजमी करना है। तो मैं अगर ऐसे सिंपलीफाई करता हूं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको भी जरा आप मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे मल्टीप्लाई करें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अच्छा, अब आप अब हम वो काम करते हैं, ए के नीचे वाले को भी जीरो, बी के नीचे वाले को भी जीरो। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन किन क्वेश्चंस में की जाती है? जिसमें नीचे स्क्वायर आ जाए उन इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपने लाजमी करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये जीरो वाला अमल शुरू करना है, पहली रकम को जीरो, फिर दूसरी रकम को जीरो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -1। इधर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +1। एक्स की जगह पे -1 डालें, इस इक्वेशन में डालूंगा, इस इक्वेशन में पुट करो। आपने जब भी वैल्यू पुट करनी है हमेशा इस इक्वेशन में पुट करनी है, ऊपर वाली में। ठीक है, जो जीरो वाला अमल है ये आपने ऊपर वाली इक्वेशन में किया था। एक्स की जगह -1 डालें, -1 का स्क्वायर, एक्स की जगह -1 डालें, -1 स्क्वायर, एक्स की जगह पे -1 डालें, -1 + 1 जीरो, सारी रकम जीरो हो जाएगी। एक्स की जगह -1 डालें, -1 + 1 जीरो, सारी रकम जीरो हो जाएगी। ये दो रकमें बचेंगी। -1 कितना आ जाएगा? -2 का स्क्वायर, वो हो जाएगा स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करें +1।
अच्छा बेटा, अब आप यहाँ पर आपके पास ए या बी में से किसी की वैल्यू है, हमारे पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू पुट करें 1/2, बी की आ जाएगी 1/2, यहाँ प्लस हो रहा है इधर आगे माइनस, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, इसका आप एलसीएम लें 2 बनेगा 3/2 ले जी। ए बी सी की वैल्यू आ गई। आपने जो है ए की वैल्यू निकालने के लिए ए के नीचे वाली रकम को जीरो करना है, फिर एक्स की वैल्यू ये हम कहाँ पुट करते हैं, आप हमेशा एक्स की वैल्यू इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसमें आप एक्स की जगह -1 पुट करेंगे, ए की वैल्यू आ जाए। फिर बी की वैल्यू निकालने के लिए बी के नीचे वाले को जीरो करेंगे, बी के नीचे वाले को जीरो किया, एक्स की वैल्यू आई 1 आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, अब फिर सी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसके नीचे वाले को जीरो नहीं कर सकते, जिस रकम पे भी स्क्वायर आ जाएगा उसे हम जीरो के इक्वल नहीं करेंगे, उस पे मेथड लगाएंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लाइक पावर ऑफ एक्स। ठीक है, इसके लिए आपने सबसे बड़ी इसके लिए आपने इक्वेशन यूज करनी है जो सिंप्लीफाई हुई हुई है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन यूज करनी है। इसमें सबसे बड़ी पावर देखिए कितनी है, सबसे बड़ी पावर है एक्स स्क्वायर। आप यहाँ एक्स स्क्वायर लिखे इक्वल टू के इस तरफ देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ क्या रकम लिखी हुई है 2, इक्वल टू के उस तरफ देखिए एक्स स्क्वायर वाली रकमें कौन सी हैं, 2 रकमें। जब ये ए अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आप छोड़ देंगे सिर्फ ए लिखेंगे। इसी तरह से बी जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर आप छोड़ देंगे सिर्फ बी लिखेंगे। ए की वैल्यू पुट करें कितनी है 1/2, 1/2 यहाँ प्लस हो रहा है इधर आके माइनस, ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसको हम पुट करते हैं किस वाली इक्वेशन में, नाउ कंसीडर से नीचे वाली इस इक्वेशन में पुट करें, ए की वैल्यू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 पे वैल्यू जरा पुट करें 2x² ओवर ए की जगह 1/2, बी की जगह 3/2, सी की जगह पर 1। ठीक है, एबीसी की वैल्यू आ गई, हमने इसमें पुट कर दी। अब आप कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 लिखें, आई इज इक्वल टू अच्छा जी, अब हमारे पास है, इसको ऑडियो को देखते हैं। ठीक है, चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 15। सबसे पहले नंबर पे हम लोग ये देख लेते हैं कि क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में है। तो आपने इसको सबसे पहले नंबर पे ये देखना है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर कब होता है क्वेश्चन, जब ऊपर पावरें कम हो और नीचे पावरें ज्यादा हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ऊपर एक्स की पावर कितनी है 1 और नीचे एक्स की पावर है 3। ऊपर वाली पावरें कम है और नीचे वाली पावरें ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉपर क्वेश्चन है, लिहाजा हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन में मैं इसके केस देखता हूं कि ये लीनियर है या लीनियर बट रिपीटेड है। इसमें x की पावर 1 नहीं है भाई, x की पावर 3 है। इसका मतलब ये अभी इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन के अंदर भी x के ऊपर पावरें होती हैं उस क्वेश्चन को हमें फैक्टराइज करना पड़ता है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे x की पावर 3 वाली रकम को। x की पावर 3 वाली रकम को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, एक्स स्क्वायर हो तो उसे तो फैक्टराइज करना आसान होता है, उसको हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, आसानी से फैक्टराइज हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर x की पावर 2 से ज्यादा हो जाए, x की पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए,
एक्स की ज्यादा पावरें आए तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ऐसे क्वेश्चन किसकी मदद से सॉल्व होते हैं? सिंथेटिक डिवीजन से। ये किसकी फैक्टराइजेशन करने के काम आता है? जिसमें ज्यादा पावरें हो, जिसमें पावरें 2 से ज्यादा हो। तो अब इसमें ना सिंथेटिक डिवीजन के लिए ना हमें एक ऐसा नंबर तलाश करना होता है जिसे अगर आप यहां पर पुट करें तो आंसर आपका 0 बन जाए। पहले तो वो नंबर तलाश करना है आपने जिसे पुट करने से आंसर 0 हो जाए। अब आप वो नंबर तलाश कर रहे हो रेगिस्तानों में, सहराओं में, वो आपको ना मिले, इतनी दूर जाके नहीं आपने ढूंढना। मैं आपको तरीका बताता हूँ ढूंढने का। आपने कैसे ढूंढना है? आपने x की जगह पर पहले +1 पुट करके देखना है आंसर 0 आया कि नहीं। फिर आपने x की जगह पे -1 पुट करके देखना है आंसर 0 आता है या नहीं आता। फिर x की जगह पे +2 पुट करके देखना है। फिर x की जगह पे -2 पुट करके देखना। इसी तरह से फिर x की जगह पे +3 पुट करके देखना, फिर -3 पुट करके देखना। इंशाल्लाह आपको यही कहीं स्टार्टिंग में ही 3 से पहले पहले ही आपको वो नंबर मिल जाएगा जिसपे आंसर जो है वो क्या आएगा? 0। तो अब हम यहाँ पे पुट करके देखते हैं। पहले मैं x की जगह 1 पुट करता हूँ, देखता हूँ कि 0 आता है कि नहीं। हाँ जी, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 इंटू 3 हो जाएगा -3। 4 जमा 1 5, 5 में से 3 गया 2। क्या आंसर 0 आया? नहीं, +1 से बात नहीं बनी। अब हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे x की जगह। x की जगह पे अब आप -1 पुट करें, -1। -1 का क्यूब लेंगे तो आंसर आएगा -1। -1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा +1। +1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। +4, +4 -4 ले मिल गया भाई। कौन सा नंबर है जी जिसपे आंसर 0 आ रहा है? -1 पे। ले जी, सबसे पहले तो हमने वो नंबर तलाश करना होता है। -1 से 0 आ रहा है, हमें x वो नंबर मिल गया। आपने पहले x की जगह +1 पुट करके देखना है, फिर -1 पुट करके देखना है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। फिर +2 पुट करके देखना है, फिर -2 पुट करके देखना है। इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें, आपका 2 से ऊपर आपको कभी भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले पहले ही आपका आंसर निकल आया। ठीक है, एक हमें फैक्टर मिल गया जी -1। ठीक है, अब आप इस पे सिंथेटिक डिवीजन लगा सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाते हैं? पहले आप सबसे पहले एक्स क्यूब के साथ वाली रकम लिखें, वो है 1। फिर आप एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम लिखें, वो है -3। पहले एक्स क्यूब के साथ वाली रकम लिखें, फिर एक्स स्क्वायर के साथ वाली रकम लिखें, फिर एक्स के साथ वाली रकम लिखें। एक्स वाली रकम यहाँ पर है ही नहीं तो हम यहाँ लिखेंगे 0। फिर आप लिखेंगे जी बगैर एक्स वाली रकम। बगैर एक्स वाली रकम है जी यहाँ पर 4। ऐसे करके यूं आपने वैल्यूज लिख लेनी है। पहले एक्स क्यूब के साथ वाली, फिर एक्स स्क्वायर के साथ वाली, फिर एक्स के साथ वाली वो है नहीं इसलिए 0, फिर बगैर एक्स वाली 4। ठीक है, यहां पर आप नंबर लिखें, ये जो निकला था -1 निकला था, इसे यहां पे लिख लिया। लिख लिया। अब पहला नंबर जो भी आएगा उसे आप वैसे नीचे लिखेंगे। पहला नंबर है 1, इसको आप ऐसे यहाँ नीचे लिखेंगे। जो भी नंबर इस पट्टी से नीचे आएगा उसे इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखना। ये पट्टी के नीचे आ गया 1, इसको किसके पास लेके जाना है? इससे, इसके पास। इससे मल्टीप्लाई करें -1, आगे लिख दे। -3 और -1 कितना होता है? -4। पट्टी के थल्ले आ गया, फिर किसके पास लेके जाएंगे? जो भी पट्टी के नीचे आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेंगे। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें +4, यहां पे लिखेंगे 4 और 0 प्लस करेंगे 4, फिर पट्टी के थल्ले आ गया। जब तक ये पट्टी के थल्ले आता रहेगा इससे मल्टीप्लाई करते रहेंगे, आगे लिखते रहेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करें -1 से, -4। आखिरी नंबर है इसलिए लाइन लगा ली मैंने। 4 +4 और -4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा? अगर आपने फैक्टर सही तलाश किया है तो आखिर में रिजल्ट आपका 0 आएगा। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो नीचे वाले नंबर हैं इसको आप कैसे लिखते हैं?
पहले वाले नंबर के साथ आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, 1 को आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, -4 को आप लिखेंगे एक्स के साथ, और ये +4 को आप लिखेंगे बगैर एक्स के। पहले नंबर को एक्स स्क्वायर के साथ, दूसरे नंबर को एक्स के साथ, तीसरे नंबर को, अब फैक्टराइजेशन करनी आसान है। 4 के ऐसे फैक्टर बनाने के -4 बने, -2 और -2, ये मैंने डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर, x -2 मल्टीप्लाई बाय x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें थी x की पावरें थी 3, इसके फैक्टर भी 3 आने चाहिए। 2 फैक्टर तो आपको इस इक्वेशन से मिल गए, देखें 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर की कमी है अभी। वो एक फैक्टर आप कैसे लिखेंगे, ये जो शुरू में निकालना था, इसकी आप जगह चेंज करने, -1 है इधर आके +1 हो जाएगी। एक फैक्टर ये है जी, इसको इधर ले आए x +1, जितनी पावरें होंगी उतने फैक्टर निकलेंगे। ये देखिए कितने फैक्टर निकले, 1 और 2 इसमें है, कुल मिला के कितने फैक्टर निकले हैं, 3। जितनी पावर होगी उतने फैक्टर निकलेंगे, 3 पावरें थी इसलिए 3 फैक्टर निकले। समझ आई फैक्टराइजेशन? किसी बंदे ने, चलें जी, अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। ये हमारे पास फैक्टर आ गए। इसके बाद अब ये हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया, x +4 ओवर, ये आपने रफ अमल में करना है भाई, x +1 इंटू एक्स -2 का स्क्वायर इंटू dx। इसके फैक्टर बन गए जी, ये फैक्टर बने, मैंने लिख लिया। अब मैं इसको मिटाने लगा हूं, ये सिर्फ रफ अमल के लिए आपके, आपने करना है बोर्ड के पेपर में सामने। अच्छा जी, अब देखें, अब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेके जाते हैं। हाँ भाई, इसको देखेंगे ये कौन से में से है, पार्शियल फ्रैक्शन के कौन से केस में से है। ये है लीनियर में से, तो इसको लीनियर वाले तरीके से फर्ज करेंगे हम लोग, a बटा ये रकम। ये कौन सा केस है, तो इसको हम लोग लीनियर बट रिपीटेड के केस से फर्ज करेंगे, b बटा पहले 1 पावर फिर 2 पावरें, जिसके ऊपर होल के ऊपर पावर होती है उसको हम इस तरह से फर्ज करते हैं। चले जी, नाउ कंसीडर, इंटीग्रेशन को छोड़ दें, अंदर वाली रकम आप लिखें, लिख लिया जी हमने। ये लीनियर है, इसको हम लिखेंगे a ओवर ये रकम, ये लीनियर बट रिपीटेड है, इसको हम लिखेंगे b ओवर पहले 1 पावर फिर c ओवर इसकी दूसरी पावर। ये रकम यहाँ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई, जब इसको मैं वहां पे मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा x -2 का स्क्वायर, x +1 से x +1 कैंसल, इधर यहाँ पर हमारे पास आएगा देखें जी, ये हमारे पास आएगा। इसको जब आप उधर मल्टीप्लाई करेंगे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक बच जाएगी। इसको जब उधर मल्टीप्लाई करें दोनों ही पावरें कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ए की कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए के नीचे, ओ सॉरी, अभी जीरो करने से पहले मैंने कल आप लोगों को बताया था, जिसमें भी नीचे स्क्वायर होता है ना, उसकी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है पहले, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसका स्क्वायर खोलने पहले आप, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफिकेशन में जिसका स्क्वायर वगैरह खुल रहा होगा आपने उसका खोल लेना है, जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी उसे आपने मल्टीप्लाई कर लेना। तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन होगी, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा a को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता है, b को सबसे मल्टीप्लाई करना चाहता है, c को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहता है, तो ये काम भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हमने a की कीमत निकालनी है तो a के नीचे वाला 0, b की कीमत निकालनी है तो b के नीचे वाला 0, लेकिन c के नीचे वाले को 0 नहीं करना। जिस पे भी स्क्वायर होता है उसे 0 के इक्वल नहीं करते, उस पे हम लोग लगाते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट लाइक पावर ऑफ x, ये मेथड लगता है। a की कीमत निकालने के लिए a के नीचे वाला 0, a के नीचे है जी हमारे पास x +1,
इसको 0 करेंगे हम, और b के नीचे है x माइनस 2, इसको भी हम लोग 0 ही करेंगे। इसको 0 नहीं करना, जिस पे स्क्वायर होगा उसको 0, इस पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला मेथड लगेगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -1, इधर हमारे पास x की वैल्यू आ गई जी +2। x की जगह पर -1 डालें, इस इक्वेशन में डालने के इस इक्वेशन में डालें। हमेशा जब भी वैल्यू पुट की जाती है, जब भी ये 0 वाला मेथड लगाया जाता है, हमेशा ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट की जाती है। x की जगह पे -1 डालें, -1 +4, x की जगह -1, इधर x की जगह पे -1 डालें, -1 -2, x की जगह -1 डालें, -1 + 1 0, सारी रकम खत्म। यहाँ पे -1 डालेंगे, -1 + 1 0, ये भी खत्म, इसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, जो खत्म हो जाएगा उसको हमने नहीं लिखना। अब यहाँ पे क्या बचा जी 3, यहाँ पे बचा जी -3, -3 का जब मैं स्क्वायर लूंगा तो वो हो जाएगा 9, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड, काटो इसको, a की वैल्यू आ गई 1/3, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 3। अब आप x की जगह पे 2 डाल दें, 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, इस तरफ 2 पुट करें, 2 - 2 0, सारी रकम 0, इधर 2 पुट करेंगे, 2 - 2 0, तो ये b वाली रकम भी 0, सिर्फ c वाली बचेगी। 2 + 1 3 होता है, ये हो जाएगा जी 6, तो c की वैल्यू आ गई जी 2, a भी आ गया, c भी आ गया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए हम इसके नीचे वाले को 0 करना चाह रहे थे, लेकिन स्क्वायर वाली रकम को हमने 0, इस पे हम लोगों ने कंपेयरिंग कोफिशिएंट लगाना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट लगाते हैं जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट like power of x। इसके लिए कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपलीफाइड इक्वेशन। ठीक है, तो सिंपलीफाइड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। इसमें सबसे बड़ी आप x की पावर देख लें कितनी है, सबसे बड़ी x की पावर है x²। आप इधर लिखेंगे x² और सेमीकोलन डाल लेंगे, इक्वल टू लिखें, इक्वल टू के इस तरफ देखें, क्या कोई x² वाली रकम है, तो हम लोग 0 लिखेंगे। अब आप इक्वल टू के इस तरफ देखें, क्या आपको इस तरफ कोई x² वाली रकम नजर आ रही है? x² वाली 2 रकमें नजर आ रही हैं, एक ये और एक ये। इसके साथ क्या है जी a, और इसके साथ क्या आएगा जी b, तो हम लिखेंगे a जब, और इस x² के साथ है a जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ax², जब a इससे मल्टीप्लाई होगा। हमने x² को छोड़ देना है, सिर्फ a लिखना है। जब b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा bx², x² आपने छोड़ देना है, सिर्फ b लिखना है। हाँ जी, वैल्यू पुट करें यहाँ पर a की +1/3, ये रही, b की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास -1/3। abc की वैल्यू आ गई। abc की वैल्यू को हम कहां पे पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में, a की जगह 1/3, b की जगह -1/3, c की जगह पे 2। ठीक है, और जो आंसर आएगा फिर उसे इसमें पुट कर देना, बस हो गई इंटीग्रेशन। abc की जगह वैल्यू पुट करें फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे हम इक्वेशन 1 कहेंगे। नाउ कंसीडर से ऊपर वाली को इसको हम इक्वेशन 2 कहेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 लिखें, x + 4, ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, x + 4 x + 1 इंटू x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू है 1/3, 1 ऊपर 3 नीचे, और b की वैल्यू है -1/3, और c की वैल्यू है जी हमारे पास 2/x - 2 का स्क्वायर। ये हमारे पास एबीसी की हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, हमने ये आंसर इसमें पुट करना है इक्वेशन 1।
पहले ए बी सी का जो आंसर निकलेगा वो इसमें डाल देना, फिर जो आंसर आएगा वो इसमें डाल देना। अब पूरी इंटीग्रेशन में यही काम है। आई इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लॉइज, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, इस अंदर वाले की जगह आप ये आंसर लिखेंगे, ये आंसर लिखें 1/3 x प्लस 1 माइनस 1/3 x माइनस 2 और प्लस 2/x माइनस 2 का स्क्वायर। dx इंटीग्रेशन के आगे रकमें प्लस माइनस हो रही हैं तो सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन हम लगाएंगे। इसके साथ अलग 1/3 कांस्टेंट है बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी -1, -1/3 बाहर, इसको भी ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाकर इसकी पावर हो जाएगी -1, इसका 2 बाहर, गलती होगी यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, अगला स्टेप ऐसे लिखता हूं, जगह का मसला है। 1/3 बाहर, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे आप और इस रकम को ऊपर लेके जाते जाएंगे। इंटीग्रेशन इन लीनियर वाली रकमों की आसान होती है। ये अब 17 तक क्वेश्चन जो है वो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। -1 पावर है, लिहाजा आप इस रकम को लिख लेंगे नेचुरल लॉग में, इसकी -1 पावर है, लिहाजा आप इस रकम को भी लिख लेंगे नेचुरल लॉग में, और इसमें अब आप करेंगे पावर में एक ऐड, ओवर पावर में एक ऐड, प्लस सी। -1 पावर को सिर्फ नेचुरल लॉग में लिखा जाता है, इसके अलावा कोई भी पावर हो तो उसमें एक प्लस करते हैं। -2 पावर थी, इसमें एक प्लस करेंगे तो -1 बचेगा। ये आंसर है जी। किसी बच्चे का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।